वायरस आखिर ये होते क्या हैं? इस वीडियो में वायरसेस की स्टडी करने जा रहे हैं। वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आँखों से देख भी नहीं पाते। ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे और मानव कोशिका से 100 गुना छोटे होते हैं। इनके कई आकार होते हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं। वास्तव में वायरसेस पृथ्वी की मूलभूत जैविक इकाई हैं। वायरस मानव, जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर सकते हैं। वायरसेस की संरचना काफ़ी सरल होती है। ये प्रोटीन की परत से बने होते हैं जिसके बीच में जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। कई बार एनवेलप नाम की मेम्ब्रेन या झिल्ली वायरस पार्टिकल को कवर करती है। ये एनवेलप वायरस का हिस्सा नहीं होता बल्कि ये होस्ट सेल का हिस्सा होता है। ये एक प्रकार से वायरस की रणनीति होती है जिससे वायरस के बाह्य एजेंट के रूप में पहचानने में कठिनाई होती है। जैसा कि हमने अभी देखा कि वायरसेस कोशिका से नहीं बने होते और वास्तव में ये सजीव भी नहीं होते बल्कि ये सजीव और केमिकल का मिश्रण होते हैं। इन्फ्लुएंजा और HIV का एड्स कुछ कॉमन वायरस हैं। अब सवाल यह है कि यदि वायरस सजीव नहीं होते तो हमें इन्फेक्टेड या संक्रमित कैसे कर सकते हैं? वायरसेस पैरासाइट्स यानी परजीवी होते हैं। ये दूसरी सजीव कोशिका में खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। ये अपनी होस्ट जेनेटिक मशीनरी को हाईजैक करके वायरस जेनेटिक मटेरियल का निर्माण करते हैं। वायरस पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा होने पर होस्ट सेल की मृत्यु हो जाती है और वायरस पार्टिकल फैलकर दूसरी कोशिकाओं को भी संक्रमित कर देते हैं। ये फैले हुए वायरस पार्टिकल्स दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। वास्तव में वायरस होस्ट सेल पर 2 तरह से हमला कर सकता है। वायरस से मानव में कई तरह की बीमारियां होती है। कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, येलो फीवर, HIV एड्स, न्यूमोनिया, बर्ड फ्लू, जीका और इबोला। वायरस हमारे शरीर में हमारे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी के कारण हम पर अटैक नहीं कर पाते। इम्यून सिस्टम वायरस को ट्रेस करके उसे सेल में घुसने से पहले ही नष्ट कर देता है। इन्फेक्शन शुरू होने के बाद भी हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को नष्ट कर देता है जिससे शरीर में संक्रमित हिस्से रिकवर होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार इम्यून सिस्टम वायरस को नष्ट नहीं कर पाता जिससे कई बार इन्फेक्टेड व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। – 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के कारण दुनिया भर में 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वैज्ञानिकों ने कई वायरसेस के लिए वैक्सीन विकसित किए हैं। वैक्सीनेशन के कारण ही स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हालांकि HIV जैसे वायरस का वैक्सीन बनाना अभी भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। एक बात और, क्या आप जानते हैं कि हम वायरसेस के बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते? एंटीबायोटिक्स से केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब यदि आपको कोल्ड या फ्लू है तो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
वायरस से बचने के लिए कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ विकसित की गई है। HIV जैसे वायरस के खिलाफ विकसित की गई दवाइयों का इस्तेमाल HIV से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा के लिए करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने वायरस के बारे में जाना जो हमारी बॉडी को बुरी तरह इन्फेक्टेड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। यदि कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।